हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत दुबे आपको कोरल ड्रॉ सिखा रहा हूँ और ये हमारी 5th क्लास है कोरल ड्रॉ की। और आज हम टूल्स में पिक टूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लेफ़्ट साइड में टूल बॉक्स है, इसमें सबसे पहले नंबर का जो टूल है वो है पिक टूल। और इसमें जो ये कॉर्नर में आप छोटा सा डॉट देख रहे हैं ब्लैक कलर का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें और भी कुछ टूल्स हैं। सबसे पहला इसमें पिक टूल है और सेकंड नंबर पे जो है फ्री हैंड पिक टूल है और थर्ड नंबर पे जो है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो दोस्तों आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे और इन तीनों का काम है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं आइए दोस्तों देखते हैं। मैंने पिक टूल पे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। और दोस्तों एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा। अब मुझे इसे अगर सेलेक्ट करना हो तो मैं किस तरीके से सिलेक्ट करूँगा, इसके लिए मुझे पिक टूल लेना है। अगर मैं पिक टूल नहीं लूँ और फिर इसको सेलेक्ट करूँ तो देखिए दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुआ हमारा। तो दोस्तों मैं पिक टूल लेता हूँ और फिर इससे मैं इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और फिर इसको माउस के द्वारा इसको मैं मूव कर सकता हूँ। एक तो ऑप्शन ये है, हम इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे माउस से ड्रैग करता हुआ आ रहा हूँ और ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और हमारे पास कुछ मल्टीपल्स अगर ऑब्जेक्ट हों इस तरीके से, कुछ मैं सर्कल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब दोस्तों अगर हमें इन सब को सेलेक्ट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। एक तो हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा सारा सेलेक्ट हो गया है, सारे ऑब्जेक्ट हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके और जिस पे हम सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके वो हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर हमें इनमें से मैं चाहता हूँ ये सर्कल अनसेलेक्ट हो जाए, फिर हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, ये अनसेलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं ये रेक्टेंगल जो है इसको अनसेलेक्ट करना चाहता हूँ तो फिर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस पर क्लिक कर दूंगा, ये अनसेलेक्ट हो गया। अब मुझे ये बड़ा वाला रेक्टेंगल अनसेलेक्ट करना है, फिर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा, ये अनसेलेक्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे अगर फिर से ये सर्कल अगर सेलेक्ट करना है तो फिर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस पर क्लिक कर दूंगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे ये दोनों रेक्टेंगल बड़े वाले और छोटे वाले ये दोनों भी फिर से मुझे सेलेक्ट करना है तो फिर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके और इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जैसे हम इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा ही सिलेक्ट करते हैं वो सारा आइटम हमारा सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन कोरल ड्रॉ में हमें पूरा सेलेक्ट करना होगा तभी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको भी अगर हम चाहें इलस्ट्रेटर की तरह अगर थोड़ा सा हम इसका पोर्शन सेलेक्ट कर लें और ये सिलेक्ट हो जाए तो हम ऑल्ट का बटन प्रेस करके और इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑल्ट का बटन प्रेस करा और इसका थोड़ा सा भी पोर्शन अगर मैंने टच कर दिया, सेलेक्ट कर लिया तो ये पूरा आइटम हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट। और इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं लाइन के द्वारा, मैं यहाँ से लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ। Ctrl+R से इसका डुप्लीकेट हो सकता है। और ये मैंने लाइन वर्टिकल में बना ली, अब मैं हॉरिजेंटल में कर लेता हूँ इसको कॉपी। तो देखिए दोस्तों ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। और अगर मुझे वर्टिकल वाली लाइन सेलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर हम ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे तो ये हॉरिजेंटल वाली लाइन भी हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। और हमें अगर सेलेक्ट करना हो तो हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके और इसको एक एक करके हम सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट तो हो जाएगा बट इसमें टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। और हम चाहते हैं कि इसको एक बार में सिलेक्ट कर ले तो किस तरीके से करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और ड्रैग करते हुए माउस लाएंगे। ये हमारी वर्टिकल वाली जितनी लाइन थी ये हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। Ctrl+Z करता हूँ। इसी तरीके से अगर हॉरिजेंटल वाली ये सारी लाइन हमें सेलेक्ट करनी है तो ऑल्ट प्रेस करके और ये मैं ड्रैग करते हुए ले जाऊँगा हॉरिजेंटल वाली लाइन को टच करते हुए, ये सारी हमारी हॉरिजेंटल वाली लाइन जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है। इस तरीके से हम ऑल्ट प्रेस करके और सिलेक्शन का काम कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हम पिक टूल से क्या क्या कर सकते हैं आइए देखते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, ठीक है दोस्तों। पिक टूल लिया मैंने और इसमें जो आपको बॉन्डिंग बॉक्स दिखाई दे रही हैं साइड साइड में ब्लैक कलर की, इस पर मैं क्लिक करके और मूव करता हूँ नीचे की तरफ तो ये
हमारा स्केल हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ स्केल कर सकते हैं, राइट की तरफ स्केल कर सकते हैं और लेफ़्ट की तरफ स्केल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं स्केल करता हूँ तो देखिए मैं नीचे से स्केल कर रहा हूँ और टॉप वाला भी उतना ही स्केल हो रहा है जितना मैं बॉटम में कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं राइट में अगर स्केल करता हूँ शिफ्ट का बटन प्रेस करके तो लेफ़्ट का भी ये उतना ही पोर्शन स्केल हो रहा है जितना राइट का हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम शिफ्ट के बटन के साथ इसको स्केल कर सकते हैं, ये दोनों तरफ से प्रोपोर्शनली बराबर स्केल होगा। और अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके कॉर्नर से अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो ये चारों तरफ से प्रोपोर्शनली बड़ा हो रहा है, ठीक है, स्केल हो रहा है। और इसको छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ, ये प्रोपोर्शनली चारों तरफ से एक ही साइज होगा, ओके। इस तरीके से आप शिफ्ट के बटन से इसको प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं कंट्रोल के साथ इसको स्केल करूं तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके और नीचे बॉटम की तरफ अगर स्केल करता हूं तो ये देखिए जितना बड़ा बॉक्स था उसका डबल साइज आ चुका है, ठीक है, डबल स्केल हो गया है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इसी तरीके से मैं अगर कंट्रोल प्रेस करके और राइट की तरफ स्केल करता हूँ, माउस को मूव करता हूँ तो ये देखिए ये राइट की तरफ स्केल हो चुका है डबल। इसी तरीके से अगर आप टॉप की तरफ स्केल करते हैं तो टॉप की तरफ स्केल हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस करके डबल साइज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके और कॉर्नर से इसको स्केल करता हूँ तो देखिए ये टॉप का भी डबल हो गया है और बॉटम में भी डबल हो गया है, ओके। ये इसका जो हमारा एक बॉक्स था उसके राइट साइड में भी ये दुगना हो गया है बॉक्स और नीचे की तरफ भी इसका डबल हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं अगर इसको ऑल्ट के साथ स्केल करूँगा तो देखिए क्या होता है। ऑल्ट के साथ मैं अगर स्केल करूँगा तो ये हम इसको फ्रीली स्केल कर सकते हैं, जितना हम चाहें उतना हम इसको स्केल कर सकते हैं कॉर्नर से पकड़ के, ठीक है दोस्तों। ऑल्ट के साथ अगर मैं प्रेस करके इसको स्केल कर रहा हूँ तो ये मैं जितना चाहूँ उतना अपने हिसाब से इसको स्केल कर सकता हूँ, ओके। इसके बाद दोस्तों अगर मैं इस पर एक क्लिक, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और इसके सेंटर में एक क्लिक और कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों इसकी जो बाउंडिंग बॉक्स थी वो रोटेशन की शक्ल ले चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करके और इसको रोटेट करता हूँ तो ये देखिए रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और जिधर इसका ये पिवट पॉइंट होगा ये उसी तरफ से रोटेट करेगा। मैंने इसका पिवट पॉइंट बॉटम में ले आया तो ये बॉटम की तरफ से रोटेट करेगा। अगर मैं इसका पिवट पॉइंट टॉप पे रख देता हूँ तो ये टॉप की तरफ से रोटेट करेगा। और अगर मैं ये पिवट पॉइंट किसी कॉर्नर में रख देता हूँ तो ये उसी कॉर्नर से रोटेट करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसका पिवट पॉइंट सेंटर में रख के और फिर रोटेट करते वक्त शिफ्ट बटन प्रेस करूं तो ये रोटेट के साथ स्केल भी करेगा। ये देखिए छोटा बड़ा भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल Z करता हूं और अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके और इसको रोटेट करूं तो ये कुछ इस तरीके से स्नैप होगा और रोटेट भी होगा, ठीक है दोस्तों। स्नैप भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है कंट्रोल प्रेस करके। और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके और फिर इसको रोटेट करता हूँ तो ये देखिए रोटेट के साथ साथ ये स्क्यू भी हो रहा है, ओके। रोटेट भी हो रहा है और स्क्यू भी हो रहा है ऑल्ट प्रेस करने के बाद। फिर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। ये जो आप इसके टॉप पे बाउंडिंग बॉक्स देख रहे हैं इससे मैं इस पर क्लिक करके और इसको स्क्यू कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और बॉटम से स्क्यू कर सकता हूँ लेफ़्ट राइट की तरफ। और इसी तरीके से मैं राइट से अगर टॉप और बॉटम की तरफ स्क्यू करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं इसको रोटेट करके और राइट क्लिक अगर कर दूं तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। और मैं कंट्रोल+R प्रेस करता जाऊं तो ये डुप्लीकेट करता जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूं आपको। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया और बीच में मैंने क्लिक कर दिया और फिर मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ और फिर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। आप इसका शॉर्टकट की यहाँ से देख सकते हैं, एडिट में जाएंगे, ये रिपीट डुप्लीकेट, कंट्रोल+R इसकी शॉर्टकट की है। मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब मैं अगर कंट्रोल+R करता जाऊँ तो ये डुप्लीकेट करता जाएगा। और डुप्लीकेट करने का एक और तरीका है, अगर मैंने एक एलिप्स लिया और इसका जो पिवट पॉइंट है वो मैंने बॉटम पे रख दिया और मैं इसको एक बार रोटेट करूँगा और अगर मैं कीबोर्ड में स्पेस बार का बटन दबा दूँ तो ये देखिए डुप्लीकेट हो चुका है।
अब हम इसको कंट्रोल आर की मदद से इसको रोटेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये फ्लावर टाइप बन जाएगा। ओके, अगर मैं रेक्टेंगल लेके और बीच में क्लिक कर दूंगा और फिर मैं अगर इसको शिफ्ट बार का बटन प्रेस करके अगर मैं इसको एक बार रोटेट करूंगा और शिफ्ट बार का बटन दबा दूं और फिर मैं इसको यूँ रोटेट करता हुआ चला जाऊं, तो ये देखिए स्पेस बार दबाते ही ये कॉपी करने लग गया है। ओके, देखिए कितने सारे इसने डुप्लीकेट बना दिया। तो आप स्पेस बार का बटन प्रेस करके भी और इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं रोटेट करते हुए। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ और माउस के लेफ़्ट क्लिक से इसको पकड़ के और ड्रैग करता हूँ और साथ में राइट क्लिक अगर प्रेस कर दूँ तो ये कॉपी हो जाएगी इसकी डुप्लीकेट। और अगर मैं माउस के राइट क्लिक से इसको पकड़ के और ड्रैग करके अगर राइट क्लिक छोड़ दूँ तो ये हमें 3 ऑप्शन देगा, माउस हेयर, कॉपी हेयर, कैंसिल। माउस हेयर अगर हम इसको मूव हेयर करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं माउस का और फिर ड्रैग करते हैं, फिर राइट क्लिक छोड़ देते हैं और अगर हम इसको कॉपी हेयर करेंगे तो ये वही वाला डुप्लीकेट कॉपी कर देगा यहाँ पर। ठीक है, फिर से अगर हम इसका राइट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे और फिर राइट क्लिक छोड़ेंगे, फिर कैंसिल पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये कुछ नहीं होगा, वहीं पे रहेगा। ओके, ये हमारा पिक टूल का यूज़ था जो मैंने आपको बताया। इसके बाद दोस्तों मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और हम इसका दूसरा टूल देखते हैं, फ्री हैंड पिक टूल। ये क्या काम करता है? ये दोस्तों फ्री हैंड की तरह काम करेगा। फ्रीली होकर आप इस पर काम कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट नहीं होगा जैसे पिक टूल से हमने ड्रैग करा और सिलेक्ट हो गया था। इससे हमें कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। अगर मान लीजिए मैं इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ, कुछ मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास और हमें इसमें से इस वाले बॉक्स को और इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम ऐसे ड्रैग करते हुए लाएंगे, कुछ इस तरीके से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इन सबको सेलेक्ट करना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं सिर्फ इन चारों को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इन तीनों को सिलेक्ट करना चाहें, इसको, इसको और इसको, तो फिर हम कुछ इस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये पिक टूल की तरह ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकें तो फिर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो फिर ये पिक टूल की तरह ड्रैग करके आप इससे सिलेक्ट कर पाएंगे इस वाले टूल से। ठीक है दोस्तों, फ्री हैंड पिक टूल से अगर आप कंट्रोल प्रेस करके और फिर ड्रैग करेंगे तो ये पिक टूल की तरह ड्रैग करके आप इसको सिलेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूं इस टूल से बिना कंट्रोल प्रेस करे हुए, तो आप इसको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा। ठीक है, आप अगर इसको, इसको और इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आइए हम तीसरे टूल को देखते हैं। तीसरा टूल कौन सा हमारा यूज़ होता है, उससे क्या यूज़ होता है। फिर से मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और अब हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को देखते हैं क्या करता है ये। इसके दोस्तों यहाँ ऊपर 4 प्रॉपर्टी बार दी हुई हैं। प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका प्रॉपर्टी बार का वो है फ्री रोटेशन। इस पर क्लिक करके आप इसकी फ्री रोटेशन कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से रोटेट होगा। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें तो फिर आप इसकी स्केल भी कर पाएंगे और रोटेट भी कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर दूं तो ये कुछ स्नैप करके और फिर रोटेट होगा। आपका कंट्रोल और शिफ्ट और ऑल्ट का बटन वही कमांड इसमें भी यूज़ होगी जो कि पिक टूल में हुई थी। ओके दोस्तों, तो चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं प्रॉपर्टी बार का, फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका रिफ्लेक्शन करेगा, जिस तरफ आप क्लिक करेंगे उस तरफ से ये रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं इसके कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉर्नर की तरफ से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं इस वाले कॉर्नर से इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ तो फिर ये इस वाले कॉर्नर से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है,
अगर मैं सेंटर से इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये सेंटर से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों आप जिस तरफ इसको जिस पे क्लिक करेंगे, जिधर इसका पिवट पॉइंट होगा ये उस तरफ से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं इसको बॉटम की तरफ से क्लिक करके और रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये बॉटम की तरफ से कर रहा है, टॉप की तरफ से करूँगा तो टॉप की तरफ से होगा, इस तरफ से करूँगा तो इधर से होगा। ठीक है। जिधर से आप इस पर क्लिक करेंगे उस तरफ से ये रिफ्लेक्ट करेगा। और इसकी प्रॉपर्टी में दोस्तों थर्ड जो ऑप्शन है इसका वो है फ्री स्केल। इस पर क्लिक करके आप इस पर स्केल कर सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से आप स्केल कर सकते हैं। अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके स्केल करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली स्केल होगा चारों तरफ से बराबर। और अगर कंट्रोल पकड़ के अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके फिर स्केल करेंगे फिर ये प्रोपोर्शनली स्केल होगा। ऑल्ट की प्रेस करके अगर करेंगे तो ये आप फ्रीली स्केल कर सकते हैं, जिधर आप चाहें उधर स्केल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन है इसका फ्री स्क्यू। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको स्क्यू कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। आप स्क्यू कर सकते हैं इसको। इसके बाद दोस्तों ये आपका रेक्टेंगल का ही प्रॉपर्टी बार नज़र आ रहा है। ये आप इस पर स्क्यू करेंगे तो यहाँ पर ये स्क्यू का प्रोपोर्शन दिखा रहा है कि किस तरफ से ये स्क्यू हो रहा है, किधर हो रहा है। ठीक है। इसके बाद ये जो ऑप्शन आपका दिखा रहा है अप्लाई टू डुप्लीकेट, अगर इसको आप क्लिक करके ऑन कर देंगे तो आप जिधर से भी रोटेट करेंगे, ये वाला रोटेट फ्री रोटेशन प्रॉपर्टी का फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके अगर आप इसको ऑन करके अप्लाई टू डुप्लीकेट इसको ऑन कर देंगे और फिर रोटेशन वाला आप ऑप्शन ले लेंगे तो ये रोटेशन के साथ साथ आपका डुप्लीकेट भी कर देगा। ये देखिए। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर फ्री एंगल रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो आप रिफ्लेक्शन के साथ डुप्लीकेट भी कर पाएंगे। और इसी के साथ आप अगर फ्री स्केल अगर यूज़ करते हैं तो ये स्केल के साथ डुप्लीकेट कर देगा। ठीक है दोस्तों। और फोर्थ ऑप्शन है फ्री स्क्यू। अगर इस वाले बटन को आप क्लिक करके और फिर अगर इसको स्क्यू करना चाहें तो ये स्क्यू हो जाएगा और डुप्लीकेट भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये थी कुछ इसकी प्रॉपर्टी बार। लेकिन जो इसमें ये फ्री हैंड और पिक टूल है और फ्री ट्रांसफॉर्म है ये थोड़ा कम यूज़ होता है, पिक टूल ज़्यादा यूज़ होता है। मैं भी पिक टूल यूज़ करता हूँ। पिक टूल से भी हम आसानी से किसी को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की क्लास पिक टूल की। और नेक्स्ट क्लास हमारी शेप टूल की होगी। शेप टूल से दोस्तों अगर मैंने ये रेक्टेंगल क्रिएट करा और पिक टूल से हम इसको स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। लेकिन हम इसका साइज, इसका जो पोर्शन है वो चेंज नहीं कर सकते। इस बॉक्स को हम किसी शेप में नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी शेप टूल की। शेप टूल से हम इसके किसी भी एंगल को अपनी मर्ज़ी से जो शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। इसको कन्वर्ट टू कर्व करके और जैसा भी इसका साइज चेंज करना चाहें हम वो चेंज कर सकते हैं। इसका शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसको हम कर्व वगैरह कर सकते हैं। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास इतना ही थी। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो फिर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। आप वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा फिर से कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।